वेल अगर आप लोग AEW के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज रेसलिंग इंडस्ट्री के दो बड़े फ्री एजेंट AEW पर बहुत ही जल्द डेब्यू करने वाले गए। AEW के इस साल फॉरबिडन डोर के ऊपर जापान का एक बहुत ही बड़ी फीमेल सुपरस्टार अपीयर होने वाली गए। WWE NXT जापान के शुरू होने को लेकर रोजी अगावा की तरफ से बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। रेसलमेनिया 40 पर केनी ओमेगा के फेवरेट मैच को लेकर केनी ओमेगा ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। सीएम पंक के MMA आवर पर हुए इंटरव्यू को लेकर एडम कोपलैंड का रिएक्शन सामने आ रहा है। तो गाइज वहीं AEW के डायनेस्टी के गो होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2 हफ्ते पहले सीएम पंक के MMA आवर पर हुए इंटरव्यू के अंदर सीएम पंक के AEW डिपार्चर को लेकर काफी सारे खुलासे करने के बाद AEW के काफी सारे रेसलर्स ने सीएम पंक को लेकर रिएक्ट किया। और गाइस सीएम पंक के उसी इंटरव्यू की वजह से टोनी खान ने ऑल इन के ब्रॉल के फुटेज को भी रिवील किया। बट गाइस अब यहां पर फाइनली सीएम पंक के उस इंटरव्यू को लेकर AEW सुपरस्टार एडम कोपलैंड ने बात की, जहां पर एडम कोपलैंड से जब ये पूछा गया कि क्या यहां पर एडम कोपलैंड ने सीएम पंक के इंटरव्यू को देखा है, तो गाइस एडम कोपलैंड जवाब देकर ये कहते गए कि एडम कोपलैंड ने वैसे तो सीएम पंक के पूरे इंटरव्यू को नहीं देखा है, बट डेफिनेटली एडम कोल ने यहां पर इंटरनेट के ऊपर सीएम पंक के उस इंटरव्यू का कुछ वीडियो क्लिप देखा है। और गाइस यहां पर एडम कोपलैंड पर्सनली सीएम पंक के इंटरव्यू के ऊपर किसी तरह का कोई भी रिएक्शन नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि गाइस एडम कोपलैंड सीएम पंक को पर्सनल लाइफ के अंदर जानते गए। बट गाइस क्योंकि एडम कोपलैंड भी AEW के अंदर करीबन 1 सालों से काम कर रहे गए, तो गाइस इसलिए एडम कोपलैंड को भी ये बढ़िया से मालूम है कि AEW कंपनी कैसे काम करती गए। और एडम कोपलैंड को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि सीएम पंक AEW के बारे में क्या सोचते गए, क्योंकि अब यहां पर सीएम पंक AEW पर काम नहीं करते गए। और इसीलिए सीएम पंक का AEW को लेकर कुछ भी बोलना ना तो AEW कंपनी पर कोई फर्क पड़ता है और ना ही इससे एडम कोपलैंड का कुछ भी लेना देना नहीं गए। और गाइज कुछ इस तरीके से एडम कोपलैंड ने ये क्लियर कर दिया है कि उन्हें यहां पर सीएम पंक के इंटरव्यू से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वेल गाइज ये तो बात हुई एडम कोपलैंड और सीएम पंक की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार केनी ओमेगा की। वेल गाइज इस हफ्ते केनी ओमेगा के लेटेस्ट ट्विच स्ट्रीम के ऊपर जब यहां पर फैंस ने केनी ओमेगा से ये पूछा कि क्या यहां पर केनी ओमेगा ने रेसलमेनिया 40 को देखा, और अगर यहां पर ओमेगा ने रेसलमेनिया 40 को देखा तो केनी ओमेगा का फेवरेट मैच कौन सा था। तो गाइज यहीं केनी ओमेगा इस सवाल का जवाब देकर ये कहते गए कि केनी ओमेगा ने डेफिनेटली यहां पर कोडी रोड्स के वजह से रेसलमेनिया 40 को देखा था। बट गाइज यहां पर रेसलमेनिया 40 के ऊपर जो मैच केनी ओमेगा का फेवरेट मैच था वो कोडी रोड्स का मैच ना होके बल्कि गुंथर और सैमी जेन का टाइटल मैच था। और गाइज केनी ओमेगा पर्सनली ये बिलीव करते गए कि गुंथर और सैमी जेन ने जिस तरीके से रेसलमेनिया पर रेसल किया वो यहां पर आर्गुमेबली रेसलिंग इंडस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट मैच था। और केनी ओमेगा पर्सनली गुंथर को NJPW पर देखना चाहेंगे, क्योंकि गाइज केनी ओमेगा ये बिलीव करते गए कि गंथर यहां पर जिस तरीके से रेसल करते गए, गंथर जैसा रेसलर जीवन क्लाइमेक्स के अंदर काफी बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। और गाइज ओवरऑल रेसलमेनिया के ऊपर केनी ओमेगा को सैमी जेन और गुंथर का मैच रेसलमेनिया के ऊपर बेस्ट मैच लगा। वेल आपको रेसलमेनिया का कौन सा मैच सबसे ज्यादा बेहतरीन लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं फॉरबिडन डोर के एक बड़े डेब्यू की। वेल गाइज बात करें अगर यहां पर फॉरबिडन डोर की, तो गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इस साल के फॉरबिडन डोर पर AEW और NJPW के साथ साथ CML रेसलिंग और स्टारडम रेसलिंग इन्वॉल्व होने वाली गए। और अब यहां पर बॉडी स्लैम ने फाइनली ये कंफर्म कर दिया है कि इस साल फॉरबिडन डोर के ऊपर स्टारडम रेसलिंग की कौन सी सुपरस्टार गारंटेड अपीयर होने वाली गए। वेल रिसेंटली AEW के डायनामाइट और कोलिजन शो के ऊपर स्टारडम सुपरस्टार अजूमी के अपीयर होने के बाद अब आज यहां पर बॉडी स्लैम ने ये कंफर्म कर दिया है कि फॉरबिडन डोर के ऊपर अजूमी यहां पर हमें 100% देखने को मिलेंगी। और AEW और स्टारडम रेसलिंग के बीच में ऑलरेडी यहां पर अजूमी के फॉरबिडन डोर पर अपीयर होने को लेकर डील फाइनलाइज हो चुकी है। और गाइज अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि अगर यहां पर फॉरबिडन डोर पर अजूमी अपीयर होती गए तो वो यहां पर एग्जैक्टली किसको फेस करती गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान फॉरबिडन डोर के ऊपर इस साल और कौन कौन से जापानीज फीमेल रेसलर लाते गए। बट गाइज जहां तक बात रही जापानीज रेसलर्स की, तो गाइज यही कल रोजी अगावा के
जापान के अंदर मारी गोल्ड रेसलिंग प्रमोशन को स्टार्ट करने के बाद अब फाइनली रोजी अगावा ने टोक्यो स्पोर्ट के साथ उनके इंटरव्यू के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर बात की गई। यहां पर रोजी अगावा का यह कहना है कि रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर जब यहां पर रोजी अगावा डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट से मिलने पहुंचे थे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट ने रोजी अगावा को काफी बढ़िया तरीके से ट्रीट किया और रोजी अगावा ने लगभग डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के हर सीनियर ऑफिशियल से बात की और गाइस डेफिनेटली रोजी अगावा ये कह सकते गए कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ काम करने में काफी इंटरेस्टेड है और पॉसिबली मारी गोल्ड रेसलिंग प्रमोशन के अंदर वो यहां पर फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई की एक्टिव सुपरस्टार इयो स्काई और कायरी सेन को लाने वाले गए और गाइस राजू अगावा ने लगभग ये कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार इयो स्काई और कायरी सेन जैसे रेसलर रोजी अगावा की कंपनी पर हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे। और गाइस यही रोजी अगावा के इस इंटरव्यू के अंदर रोजी अगावा का यह भी कहना है कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ फ्यूचर में काफी क्लोजली काम करने वाले गए। और गाइस जिस तरीके से रोजी अगावा ने टोक्यो स्पोर्ट के साथ बात की गई उसे देखकर मुझे इसकी तगड़ी चांसेस लगती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यहां पर रोजी अगावा के जरिए एनएक्सटी जापान शुरू करने का प्लान कर रही गए और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई रोजी अगावा को बैक एंड पर रखकर एनएक्सटी जापान को पॉसिबली जल्दी शुरू करेगी। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोजी अगावा का यूज करके एनएक्सटी जापान को कैसे शुरू करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में मेजर फ्री एजेंट के डेब्यू करने की। वेल गाइस वैसे तो ये मैं आपको ऑलरेडी पहले भी काफी बार बता चुका हूँ कि मोटर सिटी मशीन गन के रिसेंटली टीएनए कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद मोटर सिटी मशीन गन एईडब्ल्यू पर आने वाले गए। बट गाइस अब यहाँ पर बॉडी स्लैम की तरफ से ये चीज 100% कंफर्म कर दी गई है कि मोटर सिटी मशीन गन एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन कर रहे गए और पिछले एक महीने से मोटर सिटी मशीन गन और टोनी खान के बीच में लगातार कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन होने के बाद बहुत ही जल्द ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज करने वाले गए और जैसे ही मोटर सिटी मशीन गन एईडब्ल्यू के अंदर ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते गए टोनी खान मोटर सिटी मशीन गन का डेब्यू कराएंगे। और गाइस बॉडी स्लैम ने ये 100% कंफर्म कर दिया है कि बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू के अंदर टीएनए रेसलिंग की आर्गुमेंटली ग्रेटेस्ट टैग टीम मोटर सिटी मशीन गन उनका डेब्यू करेगी। वेल गाइस मुझे इस चीज के तगड़े चांसेस लगते गए कि एईडब्ल्यू का डायनेस्टी वो पेपर व्यू हो सकता है जब मोटर सिटी मशीन गन एईडब्ल्यू पर डेब्यू करेगी। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू की तो गाइस अब की कल एईडब्ल्यू कंपनी फाइनली उनके डायनेस्टी पेपर व्यू को लेकर गो होम एडिशन डायनामाइट करने वाली गए। तो गाइस कल का एईडब्ल्यू डायनामाइट काफी लोडेड होने वाला है। वेल बात करें कल यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो की तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं एईडब्ल्यू कंपनी कल यहां पर डायनेस्टी का गो होम एडिशन डायनामाइट शो इंडियाना पोलिस के अंदर करेगी जहां पर इंडियाना फार्मर्स कोलिसियम के अंदर एईडब्ल्यू उनके डायनामाइट को ब्रॉडकास्ट करेगी। और बात करें इस अरीना में टिकट सेल की तो वैसे तो लास्ट टाइम एईडब्ल्यू कंपनी ने इस अरीना में जब उनका डायनामाइट शो किया था तो लास्ट टाइम एईडब्ल्यू के शो के ऊपर करीबन 3000 लोग आए थे और क्योंकि इस अरीना की ओवरऑल कैपेसिटी मात्र यहां पर 6000 के बराबर है तो गाइस इसीलिए एईडब्ल्यू के शो के ऊपर इस अरीना में ज्यादा क्राउड नहीं आ सकती गए। बट गाइस यहां पर अरीना के काफी छोटा होने के बाद भी कल यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर लास्ट टाइम के मुकाबले भी लो अटेंडेंस होगी क्योंकि गाइस कल यहां पर एईडब्ल्यू डायनामाइट के गो होम एडिशन की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन यहां पर 2624 के बराबर है जहां पर 2624 टिकट में से एईडब्ल्यू ने अभी तक मुश्किल से 2400 टिकट सोल्ड आउट किए हैं और अभी कल के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू को करीबन 200 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए जो कि मेरे हिसाब से एईडब्ल्यू पॉसिबली करने वाली गए। बट गाइस इसके बाद भी डेफिनेटली कल एईडब्ल्यू के ऊपर हमें यहां पर काफी कम क्राउड देखने को मिलेगी। और गाइस मुझे यहां पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि एईडब्ल्यू के अंदर वो कौन सा गधा इंसान है जो एईडब्ल्यू के शो को इंडियाना पुलिस के अंदर बुक कर रहा है क्योंकि गाइस एईडब्ल्यू कंपनी इस सिटी के अंदर लंबे टाइम से ज्यादा क्राउड नहीं ला पाएगी और जिस सिटी के अंदर शो का डिमांड नहीं गए वहां गो होम एडिशन शो को करना मेरे हिसाब से बहुत ही घटिया आइडिया है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल यहां पर डायनामाइट जब काफी छोटे अरीना में होता है तो एईडब्ल्यू के सेट डिजाइन के अंदर कोई चेंज होता है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही डायनामाइट के मैचेज और सेगमेंट की तो गाइस अब मैं आपको बता दूं क्योंकि कल एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो एईडब्ल्यू के डायनेस्टी का गो होम एडिशन डायनामाइट होगा तो इसीलिए कल डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन समोआ जो देखने को मिलेंगे जो यहां पर पॉसिबली क्राउड को एड्रेस करेंगे। बट गाइस समोआ जो के बाद समोआ जो के नंबर 1 कंटेंडर चैलेंजर स्वर्ग स्ट्रिकलैंड भी कल डायनामाइट पर लाइव अपीयर होंगे और वो भी यहां पर क्राउड को एड्रेस करने वाले गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर वुमेन डिवीजन की तरफ से डियोना पुराजो एक्शन में होंगी जो यहां पर मरिया में को सिंगल मैच में
फेस करेंगे। तो वहीं फाइनली कल डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर तेज, क्रिस जेरिको और हुक के बीच में मीटिंग करवाते हुए दिखाई देंगे और देखना दिलचस्प होने वाला है कि कल यहाँ पर जेरिको और हुक के मीटिंग में क्या होता है। बट इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर कल यहाँ पर एरियल असेसन विल ऑस्प्रे एक्शन में होंगे, जो पहली बार ड्रीम मैच में क्लॉडियो कैस्टेग्नोली को फेस करेंगे। और गाइज इसके साथ साथ कल डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर मिक्स मैन टैग मैच देखने को मिलेगा, जहां पर पहली बार एडम कोपलैंड एंड विलो नाइटिंगेल जूलिया हट और ब्रोडी किंग को फेस करेंगी। वेल गो होम एडिशन डायनामाइट पर इन सभी मैचेस सेगमेंट के बाद NJPW के ब्रांड न्यू IWGP वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली पहली बार NJPW के वर्ल्ड टाइटल के साथ AEW के डायनामाइट के ऊपर उनका रिटर्न करेंगे। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि कल यहाँ पर मॉक्सली डायनामाइट पर क्या करते गए। बट गाइज इसके अलावा कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर रेन मेकर काजुचिका ओकाडा देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर यंग बस के साथ टीम अप करते हुए पैक, डैनियल गार्सिया और पेंटागन को फेस करेंगे। वेल आप लोग AEW के डायनेस्टी पे-पर-व्यू के गो होम एडिशन डायनामाइट के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।